सेक्रेटरीट के बाहर ठोस महाज बनाकर बैठ गए हैं। आज करनाल में एहतजाज का दूसरा दिन है। किसान रहनुमा मुस्तकबिल की हिकमत अमली का फैसला करेंगे। जिला सेक्रेटरीट के बाहर पहली रात गुजारने के बाद किसानों में जोश खरोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स, ITBP के जवान, BSF एहलकारों को जिला सेक्रेटरीट के अंदर और बाहर मौजूद है। कल इंतजामिया और किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत नाकाम रही थी, लेकिन तवक्का है कि आज एक बार फिर इंतजामिया किसान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुला सकती है। किसान रहनुमाओं का मुतालबा है कि SDM के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या उसे मुअत्तल किया जाए, वरना ये मजबूत महाज करनाल में जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट सेक्टर 12 में वाक़ है, इसलिए यहाँ कई दफातर है, इसलिए आम लोगों को भी इससे परेशानी का सामना है। ये हमें जो टैग दिया वो आतंकवादी खालिस्तानी, तो क्या हमें सच में खालिस्तानी समझ रहे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सामने हमारे यूनिफॉर्म में BSF के जवानों को खड़े देखा कि हमें इतना बड़ा दुश्मन मानने लगे। हम देश के अंदर ही दुश्मन बना दिए सरकार ने। कल को वो आर्मी को बुला लो अगर इतना ही हमारे से खतरा है तो। और जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, उस दिन ना BSF कुछ बिगाड़ पाएगी, ना आर्मी बिगाड़ पाएगी। अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही है कि हम यहाँ डटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारे शहीद के परिवार को 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देते, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देते हैं, वहाँ जाएं और यहाँ से हम जाएं। हम ये चाहते हैं। तो आपने 144 धारा लगा के देख ली, बैरिकेड लगा के देख लिए, और मिर्ची का पानी की बुछाड़े, गंदे पानी की, और उसमें मिर्ची डाल के बुछाड़े करके भी देख लिया। लेकिन आपने जो भी करना था वो कर लिया, लेकिन किसानों ने जो मुकाबला था, जबर का मुकाबला सब्र से किया। इससे ज़्यादा अगर प्रशासन दोबारा से किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करता है या बातचीत करने का रास्ता खोलता है तो दोबारा से बातचीत करेंगे? बिल्कुल। किसान कभी भी, आज तक 1 साल हो गया हमारे को, हम रेलवे ट्रैक पर पंजाब में बैठे रहे। जब हम ये यहाँ से उठावांगे, चाहे आड़ा भी ना लागो, चाहे ये आज मान लो खट्टर साहब, जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा जो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। किसान मजदूर अपना टिकरी बॉर्डर पर मैन धरना है और हमारी लड़ाई मैन और है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सुदेश कंडेला। हरियाणा से हमारे नुमाइंदे हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, करनाल में किसानों के एहतजाज का दूसरा दिन, कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? जी बिल्कुल हिमांशु, ये बताएं किसानों के एहतजाज का करनाल में दूसरा दिन है, सिचुएशन कैसी देखने को मिल रही? देखिए, करनाल के अंदर जो जिला सचिवालय है उसके बाहर पक्का मोर्चा किसानों का लग चुका है और पक्के मोर्चे के साथ पहरा दे रहे हैं दूसरी तरफ जवान, यानी कि किसान बैठे हैं जिला सचिवालय के बाहर, और जिला सचिवालय के बाहर और अंदर जो जवान हैं, अलग अलग फोर्सेज हैं, वो तैनात कर दी गई हैं। रणनीति अब बनानी है सरकार को, प्रशासन को, कि किसान कितनी देर यहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जिस SDM का वीडियो वायरल हुआ था उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए। तो ये प्रशासन और सरकार फिलहाल मांग मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसानों का कहना है कि यहीं पर हम पक्के मोर्चे के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो किसान नेता हैं, योगेंद्र यादव हो गए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो गए, बलदेव सिरसा हो गए, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन दोपहर के समय शायद कल की तरह एक बार फिर से बातचीत के लिए बुला सकता है, लेकिन अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर आना फिर से शुरू हो गए हैं और संख्या बढ़ने लगी है। लंगर की व्यवस्था यहाँ पर है, टेंट की व्यवस्था यहाँ पर है, ताकि आम जनता जो किसान यहाँ पर पहुंचे उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल हिमांशु, बेहद शुक्रिया आपका।